गैंग ऑफ ब्लाय मैनर। ये कहानी है 1987 की। लंदन में चार्ल्स लिंकन अपनी बहन के बच्चों के साथ रहते थे। चार्ल्स लंदन की सरकार के लिए काम करते थे और कुछ ही दिनों पहले वो अपने नए घर में रहने आए थे जिसका नाम था ब्लाय मैनर। चार्ल्स की बहन लूसी और उसके पति हार्बर की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उनके दोनों बच्चे एलिस और आइजैक चार्ल्स के ही पास रहते थे। चार्ल्स जब काम से बाहर जाया करते तो एलिस और आइजैक को कभी कभी अकेले रहना पड़ता। उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसका जिक्र वो और किसी से नहीं कर पा रहे थे। रात में वो दोनों अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी उनके कमरे में एक काला साया आया और उन्हें देखने लगा। एलिस की आंख खुली तो उसने देखा कि एक काला साया उसे देख रहा है। वो डर से चादर के अंदर छुप गई और कांपने लगी। अगले दिन एलिस और आइजैक चार्ल्स के पास गए और उसे पिकनिक चलने की जिद करने लगे। अंकल चार्ल्स, आज हम पिकनिक पर चलें? बहुत मजा आएगा। एलिस, आज तो मुझे बहुत काम है, फिर कभी ले जाऊंगा, प्रॉमिस। एलिस और आइजैक परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आप हमेशा ऐसा ही कहते हो, हमें कहीं भी घुमाने नहीं ले जाते। हम पूरा दिन बोर हो जाते हैं। मेरी बात समझो बच्चों। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना और ना ही आपसे कोई बात करनी है। एलिस और आइजैक चार्ल्स से नाराज होकर अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाकर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। दी, हम इस घर से कब दूर जाएंगे? मुझे नहीं रहना इस घर में। मुझे भी नहीं रहना आइजैक। हम अंकल चार्ल्स को सब कुछ बता देंगे। ठीक है आइजैक। चार्ल्स बच्चों के लिए परेशान था। वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहा था। उसने इस बात का एक हल निकाला। एक दिन चार्ल्स के साथ एक लड़की घर पर आई जिसका नाम था ग्रेस। चार्ल्स ने एलिस और आइजैक को अपने पास बुलाया। ये कौन है अंकल चार्ल्स? एलिस, इजाक, ये ग्रेस हैं और ये आज से तुम लोगों का ख्याल रखेंगी। तुम दोनों की दोस्त बनने आई हैं। हेलो बोलो चलो ग्रेस को। एलिस और आइजैक ने एक दूसरे को देखा और खुश हो गए। उन्होंने राहत की सांस ली और ग्रेस का स्वागत किया। हेलो ग्रेस। हेलो एलिस, हेलो आइजैक, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ग्रेस, मैं इन दोनों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये दोनों कभी बोर ना हो। आप चिंता मत कीजिए चार्ल्स, मैं इन दोनों का बहुत ख्याल रखूंगी। चलो बच्चों, ग्रेस को अपना घर दिखाओ। आओ ग्रेस, हमारा घर बहुत बड़ा है। तुम हमारा हाथ पकड़ लो, नहीं तो खो जाओगी। अगले दिन ग्रेस आइजैक और एलिस के साथ रूम में खेल रही थी। एलिस ने ग्रेस को एक गुड़िया दी जिसे वो मेसी कहकर बुलाती थी। ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन धीरे बोलो वरना वो सुन लेगी। ग्रेस को ये बात कुछ अजीब लगी। कौन सुन लेगी? वो ही जिसकी वजह से हम दोनों यहाँ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ग्रेस को एलिस और आइजैक की बातें समझ नहीं आ रही थी। तुम दोनों क्या कह रहे हो? एलिस और आइजैक ने एक दूसरे की तरफ डरते हुए देखा और फिर अपनी बाहें आगे करके ग्रेस को अपना हाथ दिखाने लगे। ग्रेस ने देखा कि दोनों की कलाई पर चोट के निशान बने हैं। ये किसने किया तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। हम जब से यहाँ आए हैं तब से वो रोज हमारे कमरे में आकर हमें तंग करती है। उसका नाम क्या है? है ना मैथ्यू। उसने कहा कि ये घर उसका है। वो भी यहाँ पर बच्चों का ख्याल रखने आई थी, लेकिन उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था। जो चोरी उसने नहीं की थी उसको बहुत मारा गया और वो मर गई। तब से वो इसी घर में घूमती है। आपको पता है, वो अभी भी इसी घर में है। ग्रेस बच्चों के सामने बैठकर उनकी बात सुन रही थी कि तभी उसके पीछे एक आत्मा उल्टी होकर चलती हुई आ रही थी। और अभी वो कहाँ है? आपके पीछे। ग्रेस ने डरते हुए पीछे देखा।
वहाँ कोई नहीं था। उसने जैसे ही बच्चों की तरफ देखा, वो आत्मा उसके सामने बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए, आंखें सफेद। ग्रेस उसे देखकर चीख उठी। वो आत्मा ग्रेस के अंदर आ गई। ग्रेस की आंखें अब सफेद हो गई थी। एलिस और आइजैक डरते हुए पीछे हट गए। अब ग्रेस हवा में उड़ने लगी थी। हैना उसके शरीर से बाहर निकल गई और ग्रेस जमीन पे गिर गई। ग्रेस, तुम ठीक तो हो ना? ग्रेस के कंधे और चेहरे पर चोट लगी थी। कुछ ही देर में जब चार्ल्स घर में आया तो उसने देखा कि ग्रेस को चोट लगी हुई है। मिसेस ग्रेस, ये क्या हुआ आपको? ये सब हैना ने किया है अंकल चार्ल्स। हैना? कौन हैना? चार्ल्स ने जैसे ही हैना का नाम लिया, घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। वो आ गई अंकल चार्ल्स, अब वो हम सबको मार डालेगी। हमें इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। बच्चों, ये तुम क्या कह रहे हो? बच्चे ठीक कह रहे हैं मिस्टर चार्ल्स, इस घर में रहना ठीक नहीं है। मुझ पर भी हैना ने हमला किया है। हैना एक बुरी आत्मा है, उसने बच्चों को भी बहुत परेशान किया है। ग्रेस ने बच्चों की कलाई चार्ल्स को दिखाई। चार्ल्स ने चोट के निशान देखे और वो गुस्से से दिल मिला उठा। ये क्या हुआ मेरे बच्चों के साथ? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे बच्चों का ये हाल किया। अभी कुछ भी करना ठीक नहीं होगा चार्ल्स, हमें इस घर से जल्द ही निकलना चाहिए। चलो इस घर से जल्दी। ठीक है, चलो। सब दरवाजे की तरफ भागने लगे कि तभी हैना दीवार से उतरती हुई उनके पास आ गई। एलिस और आइजैक हैना की आत्मा को देख बुरी तरह डर गए और रोने लगे। ग्रेस ने बच्चों को गले लगा लिया। तुम सबको मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ, फिर मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम सब? हैना गुस्से से चिल्लाती है और घर के सारे कांच टूट जाते हैं। ग्रेस, बच्चों को लेकर भागो यहाँ से जल्दी। लेकिन आप इस आत्मा का सामना नहीं कर पाएंगे चार्ल्स। मेरी चिंता मत करो, जाओ यहाँ से जल्दी। ग्रेस बच्चों के साथ भागते हुए दरवाजे तक आ गई। चार्ल्स हैना की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक लैंप उठाया और हैना की तरफ फेंक दिया। हैना ने उस लैंप को अपने हाथ से रोका और चार्ल्स की तरफ वापस फेंका। लैंप चार्ल्स के पेट पर लगा और चार्ल्स जमीन पर गिर गया। उसके पेट से खून आने लगा था। अंकल चार्ल्स! बच्चों, तुम जाओ यहाँ से। ग्रेस, बच्चों को लेकर जाओ। चार्ल्स जैसे ही खड़ा हुआ, हैना उसके सामने उड़कर आई और उसे गर्दन से उठा लिया। ये घर मेरा है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ग्रेस और दोनों बच्चे घर से बाहर आ गए और घर की तरफ देखने लगे। हैना ने चार्ल्स को हवा में उठा लिया था। चार्ल्स की दम घुटने से मौत हो गई। ग्रेस दोनों बच्चों को अपने साथ ले गई और उनका ख्याल रखने लगी। इस हादसे के बाद ब्लाय मैनर घर में आज तक कोई रहने नहीं आया और वो घर हॉन्टेड हो गया।